पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं, सर पे कफन बांध के निकले। हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। 16 मई 2014 की चुभती हुई गर्मी, अरविंद केजरीवाल नाम का नायक सड़क पर आ चुका था। आम आदमी पार्टी बर्बाद हो चुकी थी और राजनीति के विश्लेषक उन दोनों को संभावनाओं से खारिज कर चुके थे। मऊ से मणिपुर तक लोकसभा की 434 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्ती का रिकॉर्ड बना डाला था। नरेंद्र मोदी के उदय ने केजरीवाल के किरणों को बुरी तरह ढक दिया था। लेकिन 9 महीने में ही केजरीवाल ने अपराजय घोषित कर दिए गए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी कील ठोक दी कि बीजेपी बिलबिला उठी। उसकी सारी सियासत धूल में मिल गई और सारे सिक्के खोटे साबित होने लगे। विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर जाके अपना वोट पाएंगे। अगर आपको एनआरकी करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज 5 सवाल पूछते हैं। 5 सवाल, एक का भी जवाब नहीं। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बताइए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल नाम की राजनीतिक कसीदाकारी ने बीजेपी के रफूगरों को एक रहस्य लोक का कैदी बनाकर छोड़ दिया था। उनके नेताओं के भाषण सुनने और उनके बॉडी लैंग्वेज के बाद कि भाजपा काफी घबराई हुई है, भाजपा काफी नर्वस है। एक चीज जो साफ साफ आज रैली से निकल के आई कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। सीमित संसाधन, सीमित जनशक्ति और सीमित धन शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे केजरीवाल ने सधे हुए नट की तरह कबड्डी खेलती बीजेपी को तार पर खींच लिया था। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को न तो इसका अंदाजा था और न ही इसकी आदत। जितनी भी कंपनियों से सतीश उपाध्याय जी की रिलेशनशिप है, इन सभी कंपनियों ने मिलकर कितने मीटर बिजली कंपनियों को सप्लाई किए, कहां से खरीदे, कितने में खरीदे और बीएससीएस को उन्होंने कितने में ये मीटर सप्लाई किए, ये वो बता। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में सरकार बना चुकी बीजेपी ने दिल्ली में एक अकेले केजरीवाल का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कार को इश्तेहार के खुले बाजार में उतार दिया था। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। हम जब सरकार में आए, दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के प्रधानमंत्री का ये वो अभिमान था जिसमें लोकतांत्रिक गरिमा का घोर अभाव था। वो केजरीवाल का नाम भले नहीं ले रहे थे, लेकिन इस नाम के आतंक ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। हम सबको संबोधित करें माननीय मोदी। दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है, इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है। झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और दिल्ली की जनता के सपनों को साकार करने के लिए हम सबको संबोधित करें माननीय मोदी जी। चलो चले मोदी के साथ के नारे पर न खुद नरेंद्र मोदी को भरोसा रह गया था और न उनकी बीजेपी को। इस भरोसे को बहाल करने के लिए अमित शाह ने नगर निगम जैसे एक चुनाव के प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली। 200 से ज्यादा सांसदों को 70 सीटों पर झोंक दिया गया और कैबिनेट मंत्री कामकाज ठप करके प्रचार में कूद पड़े।
दिल्ली की जो राजनीति है, आज दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वो ड्रामा वर्सेस डेवलपमेंट का है। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि ड्रामा हारेगी और मोदी जी के विजन का डेवलपमेंट जीते। कुछ भी करके बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर ये आत्मविश्वास नहीं भर पा रही थी कि उनके कदमों के नीचे की जमीन अभी खिसकी नहीं है। इसके बावजूद कि सारे हथकंडों को लोकप्रियता के हिंडोले में झूल रही बीजेपी ने नैतिकता का अनुमति पत्र दे दिया था। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। देश दुनिया में डंका बजाकर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने भी एक दीवार खड़ी हो सकती है, एक ऐसी दीवार जिसे हर कीमत पर ध्वस्त करने के लिए वो छटपटा उठे। आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। ये कीचड़ फेंकना बंद करो। दिल्ली की जनता देख रही है, बीजेपी हार चुकी है और अब बीजेपी केवल और केवल कीचड़ फेंकने की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले भर भर पन्ने के इश्तिहार लोकप्रियता की रद्दी में जा रहे थे। ये एक ऐसा डर था जिससे लड़ने की आदत बीजेपी को 16 मई 2014 के बाद छूट चुकी है। नतीजा, नगर निगम जैसे चुनाव में प्रधानमंत्री को मोहल्ला सभाएं करनी पड़ रही। आप विकास के लिए वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट। केजरीवाल नाम की दीवार की ऊंचाई कम साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव से भी सघन प्रचार किया। इस टकराव ने दिल्ली के चुनाव को राष्ट्रीय बना दिया। हमारी आवाज बंद कर देंगे तो इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं, सर पे कफन बांध के निकले। लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। आज बहस चली हुई है कि आप पार्टी के लोगों को चंदा मिला है, तो वो तो मिला है चेक से, तो आप पार्टी हिसाब दे दे, इसके सिवा और कोई बात उसमें नहीं। नरेंद्र मोदी को सीधे मुकाबले में चोट पहुंचा रहे अरविंद केजरीवाल ने दृश्य बदल दिया था। इस नए केजरीवाल के सामने वो महारथी नतमस्तक खड़े थे जिन्होंने अन्ना के अगस्त उपवास पर उनका उपहास उड़ाया था। जन लोकपाल के लिए उपवास पर बैठे अन्ना हजारे और उस आंदोलन के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को संसदीय लोकतंत्र के पुराने खिलाड़ियों ने एक खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कोसने वाली उन कतारों के नेता इतने बेचारे हो चुके हैं कि उन्हें केजरीवाल नाम की दीवार में अपने पराजय के दर्द की दवा नजर आ रही है। छब्बीस नवंबर 2012 को बनी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने अकेले अपने दम पर सिर्फ 2 साल में दिल्ली की राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया है। 14 फरवरी को पिछले साल इस्तीफा दिया था, पूरे 1 साल के बाद अभी 15 फरवरी को आप सब लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप सब लोग फिर से मुख्यमंत्री बनोगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों पर एतबार करें तो दिल्ली ने उम्मीदों के उस उन्माद पर फिर से अपनी उंगली रखी है। तो क्या 28 दिसंबर 2013 का वो दृश्य दोहराए जाने की औपचारिक प्रतीक्षा में? अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जब बीजेपी ने दिल्ली को सरकार देने से मना कर दिया तो केजरीवाल ने सिर्फ 28 विधायकों के दम पर बदलाव का एक प्रयोग शुरू किया था। सस्ती बिजली, मुफ्त पानी, भ्रष्टाचार पर लगाम और जनता से सीधे संवाद के उस प्रयोग की 49 दिनों में ही अकाल मृत्यु हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद जब केजरीवाल को इसका एहसास हुआ तो वो हिल चुके थे।
गलती हमसे भी हुई भाई साहब। जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, हमें सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए। हमसे भी गलती हुई है जी, गलती इंसान से होती है। दिल्ली की राजनीति में घटनाएं इसके बाद तेजी से घटती है। बीजेपी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलती है। लोकप्रियता और बदनामियों की आशंका के बीच वो चुनाव से कतराती रहती है। कांग्रेस अपने आप को मैदान से बाहर मान लेती है और केजरीवाल एक कायांतरण के लिए तैयार होने लगते हैं। और दिल्ली की जनता के सपनों को साकार करने के लिए हम सबको संबोधित करें माननीय मोदी जी। पहले लोकसभा, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर झारखंड के विजय अभियानों पर इठला रही बीजेपी केजरीवाल को काठ का घोड़ा समझे बैठी। लेकिन जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उसकी सारी कागजी तैयारियां कटी पतंग की तरह हवा में गुम होती चली। कोई कांग्रेस का वोट ना दे, कांग्रेस का वोट देके व्यवहार मत करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, महंगाई कम हो गई क्या? महंगाई भी इन्होंने इतनी बढ़ा दी। केजरीवाल ने चुनाव की कड़ियों को विजय की संभावना में ऐसे बदला था कि बड़े बड़े चेहरों से भरी हुई बीजेपी को अपने सबसे बड़े तारनहार के बचाव में उतरना पड़ा। शनिवार का दिन दिल्ली अपनी सियासत का नया अध्याय लिख रही थी। मतदान केंद्रों पर इतनी लंबी कतारें कभी नहीं लगी। शाम ढली तो करोड़ों के प्रचार और बदलाव के विचार के बीच देश की राजधानी फैसला कर चुकी थी। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे लगा करिश्माई होने का ठप्पा पोंछ कर रख दिया। किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार की शिकायत है, वो लोकपाल के पास लेके जाए। 5 अप्रैल 2012 के जंतर मंतर के इसी अनशन ने रामलीला मैदान के अगस्त आंदोलन की आधारशिला रखी थी। लेकिन तब बहुत कम लोग जानते थे कि रालेगढ़ से दिल्ली के बीच बने इस पुल का निर्माता IIT खड़गपुर का ये शर्मीला इंजीनियर है। IRS की ऐशो आराम की नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदों की इंजीनियरिंग पर काम शुरू किया और उसकी प्रयोगशाला बना अन्ना हजारे का अगस्त अनशन। अन्ना हजारे ने इसके पहले भी तमाम अनशन किए थे, लेकिन उसे एक ऐसे जनज्वार में बदल देना कि संसद को सोचना पड़ जाए, अरविंद केजरीवाल की संगठन क्षमताओं की वजह से संभव हुआ। गोविंद केजरीवाल और गीता देवी का जिद्दी बेटा तब खुद नहीं जानता था कि उसका रास्ता क्या है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसे जाना कहाँ है। इसीलिए 26 नवंबर 2012 को जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादों को आम आदमी पार्टी में बदला तो उन्हें जानने वाले बिल्कुल हैरान नहीं। लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास करना। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। सिर्फ 3 साल में 3 भूमिकाएं बदल डाली केजरीवाल ने। भारत सरकार के नौकरी पेशा से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक नायक। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति का सफर न सुगम रहा है न सुरीला। जंतर मंतर से लेकर रेल भवन तक उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी छवि एक जुझारू नेता की गढ़ी। देखते ही देखते केजरीवाल भारतीय राजनीति का जरूरी हिस्सा बन गए। उनकी आलोचना हो सकती है, उनकी प्रशंसा भी हो सकती है, लेकिन उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता।
मामला सर? एक मिनट अब अरविंद जिद्दी है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस उन्हें दुर्लभ बनाता है। सरकार छोड़ने से लेकर बिना जमानत तिहाड़ जाने तक उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वो आम आदमी है। आप क्या शुभकामना देंगे? पति पहली बार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, शुभकामना क्या देंगे अपने पति को? शुभकामनाएं सब। क्या बोलेंगे उनको? आप पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के इस प्रदेश का, जो चैलेंज है उसको पूरा करना है हमें। आपको लगता है पूरा कर लेंगे चैलेंज? आपको लगता है पूरा कर लेंगे? सियासत में शून्य से शिखर की ओर ये ऐसी यात्रा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के परिवार के हिस्से में निजी आरोपों की यातनाएं आई हैं। अरविंद सरकार बना पाए या नहीं, वो सरकार चला पाए या नहीं, वो कुछ बदल पाए या नहीं, लेकिन यह सत्य अब एक तथ्य है कि बदलने का जुनून हो तो नायक पहले निकलता है, कारवां बाद में बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।